हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए होंगे, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पुराने होंगे तो नए वाले और पुराने वाले दोनों लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि अगले तक भी जो प्रिपरेशन कर रहा है नेट या फिर IIT JEM या गेट, चाहे मैथमेटिक्स से हो चाहे स्टैटिस्टिक्स से हो, तो वो अपने प्रिपरेशन कर सके, चाहे MSc बैकग्राउंड में हो, ठीक है, या फिर कोई भी कंपटीशन इससे रिलेटेड जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे कर रहे हैं तो वो उन तक पहुंच सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज जो डिस्कस करने वाले हैं, जो मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने जैसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, रिग्रेशन एनालिसिस जो पार्ट 1 है सिंपल रिग्रेशन, और सेकंड पार्ट में जो है मल्टीपल रिग्रेशन, एंड थर्ड पार्ट में लॉजिस्टिक आपका रिग्रेशन है। ये तीनों टॉपिक जो होता है CSIR नेट गेट IIT ICS, ये जितने भी हैं एग्ज़ाम, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। गेट पे दो क्वेश्चन आपका 2021 में आपका सिंपल रिग्रेशन से आया था, एंड एक क्वेश्चन आया था आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन से, ठीक है। उसी तरीके से CSIR नेट में हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है इससे, सिंपल एंड मल्टीपल को मिला के, और बाकी आपका लीनियर एस्टिमेशन से एक क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से इन दोनों पार्ट को मिला के एक क्वेश्चन आता ही है, एंड कभी कभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे भी दे देता है क्वेश्चन, ठीक है। आपका ICS पे तो 2-3 क्वेश्चन आता ही है इससे आपका, ठीक है, सब करके आपका लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आता ही है इससे। तो आप लोग ये कितना इंपॉर्टेंट रखा है आपको पता चल ही रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से आप नोट करते जाइए, शॉर्ट नोट्स में जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको नोट करते जाइए, यहाँ पे जो डिस्कस करते जा रहा हूँ उसको भी आप नोट करते जाइए, ठीक है। जो इससे रिलेटेड के पॉइंट बता रहा हूँ उसको भी नोट करते जाइए, और उसको आप रिवीजन कीजिए, माइंड पे रखिए। बिल्कुल उस टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर जाएंगे, ठीक है। और प्रीवियस से और भी जो क्वेश्चन होंगे उन पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलते हैं, आज के जो क्वेश्चन है आपका गेट 2021 में आया था, CSI नेट पे जो भी आया है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, और ICS पे भी आया था उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके पास है, ये गेट 2021 में पूछा गया था इस साल। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये 8वां क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। कंसिडर द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस सिग्मा i, ठीक है। ये आपका क्या दिया है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल दिया हुआ है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ पे आपका जो पैरामीटर है केवल 2 पैरामीटर है। एक आपका जो है स्लोप को मेजर कर रहा है, एक आपका इंटरसेक्ट को मेजर कर रहा है, ठीक है। और इस तरीके से 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ओके। इस तरीके से ये जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, i का वैल्यू 1 से लेकर n तक है, ठीक है। ये सब आप क्वेश्चन जब भी करते हैं तो 2 बार जरूर पढ़िएगा, 2 से 3 बार, ठीक है। और के पॉइंट्स को लिखते जाइएगा क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। बाकी ये दोनों क्या है, पैरामीटर हैं। और उसी तरीके से ये जो आपका एरर फंक्शन है ये किसको फॉलो कर रहा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, सॉरी आपका जीरो मीन है एंड सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। सपोज दैट ये दोनों क्या है, बीटा नॉट एंड बीटा 1, ये जो आपका कैफ है एक्यूरेट वैल्यू, इसका एक्यूरेट वैल्यू इसको क्या रहता है, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर एस्टीमेट इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर एस्टीमेट बोल रहा है। ये जो पैरामीटर का जो ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर एस्टीमेट है वो ये है, ठीक है। आप लोग को पता ही होगा जो पैरामीटर होता है उसका एक्यूरेट वैल्यू आपका बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टीमेट भी होता है, ऑर्डिनरी OLSU भी होता है, आपका MVU भी होता है, मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर भी होता है, ठीक है। आपका अनबायस्ड भी का वर्क करता है, MLE भी होता है, कंसिस्टेंट भी होता है। इस तरीके से ये बोला हुआ है रेस्पेक्टिवली। डिफाइन आपका ये 2 डिफाइन कर दिया कि x बार का जो वैल्यू होगा ये मीन वैल्यू इतना होगा, उसी तरीके से आपका S1 का जो वैल्यू होगा इतना बता रहा है, और उसी तरीके से S2 का जो वैल्यू होगा, इसमें देखिए सेम ऐसे ही है लेकिन इसमें yi कॉमन इसमें आ गया, ठीक है। इसमें yi प्रेजेंट है। वेयर yi इज द ऑब्जर्व वैल्यू किसका है, आपका इसका ऑब्जर्व वैल्यू है ये, ठीक है, स्मॉल y i इक्वल टू 1 to n। देन फॉर अ रियल कॉन्स्टेंट c, ठीक है, आपका जो c दिया है रियल कॉन्स्टेंट c, रियल कांस्टेंट का बोले तो आपका सिर्फ कांस्टेंट अगर बोलता तो आपका कोई भी 1 2 3 ऐसे आता, लेकिन रियल कांस्टेंट बोल दिया तो आपके मतलब समझ जाइए कि रियल वैल्यू आ गया, इस पर 0 भी हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अब बता रहा है कि आपका जब ये रियल कांस्टेंट है तो आप बताइए कि इसका वेरिएंस कितना होगा, बीटा नॉट का, मतलब कि आप किसका वेरिएंस निकालना है, हमको निकालना है इंटरसेक्ट का। और इंटरसेक्ट कब निकलता है, जब ये हमारा स्लोप का वैल्यू पता हो, स्लोप का वेरिएंस पता हो, तभी निकलता है। तो चलिए सिंपल सी बात है, देखते हैं कि क्या होता है। बट अगर शॉर्ट ट्रिक से आप बनाना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक कि क्या करना है, फिर उसको डिटेल से बता रहा हूँ। तो इसमें आप सिंपल सी बात है कि आप लोग को पता ही है कि हमको क्या करना है, इंटरसेक्ट का निकालना है वेरिएंस। तो सिंपल सी बात है, इंटरसेक्ट का अगर वेरिएंस निकालते हैं तो आपका फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला तो कुछ जानते ही होंगे, ये होता है इसका वेरिएंस अगर निकाल रहे हैं
तो सिंपल सी बात है, जानते होंगे सिग्मा स्क्वायर कॉमन होता है, 1/n होता है प्लस एक्स बार, और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में एक बार का स्क्वायर होता है, और ये सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको इतना पता ही होगा। अब आप खुद देखिए कि यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे क्या है, ये एक्स बार स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे ये कहाँ पे दिया है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, ये कहाँ किसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, मतलब यहाँ पे हम क्या रख देंगे, S1 रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या रख दिए, S1 रख सकते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर 1/n हो गया प्लस एक्स बार स्क्वायर हो गया, और उसी तरीके से एक्स आई सॉरी यहाँ पे तो आपका वैल्यू पुट कर दे रहे हैं कि ये दिया हुआ है, S1 पुट कर दिए। ओके, सो S1 पुट कर दिया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमको किसका वेरिएंस निकालना था, इसका वेरिएंस। तो सिंपल सी बात है, हम इसको पूरा कर देते हैं। ये किसका वेरिएंस निकालना है, बीटा नॉट कैप प्लस सी का वेरिएंस निकालना था। ठीक है, सिंपल सी बात है। सो मैं यहाँ पे बता रहा था कि ये हमको किसका वेरिएंस निकालना है, इसका वेरिएंस निकालना है। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, फिर बता रहा हूँ इसके बारे में। आप सिंपल सी बात है, इसका वेरिएंस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बीटा नॉट एक्यूरेट वैल्यू होगा, और इसका जब वेरिएंस निकालेंगे भी कांस्टेंट का, तो ये सिंपल सी बात क्या हो जाए, कांस्टेंट क्या होता है, स्क्वायर फॉर्म में हो जाता है, तो सी स्क्वायर हो गया। तो हमारा वैल्यू कितना है, ये भी इसका दिया है इतना, अगर हम रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा, एक्स बार का स्क्वायर अपॉन S1 हो गया, और यहाँ पे सी स्क्वायर है। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो सी दिया है वो क्या है, रियल कांस्टेंट है। क्या है, सी जो है वो रियल कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट मतलब कि वो रियल वैल्यू को फॉलो कर रहा है, मतलब कि वहाँ पे जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे देखिए कि इस तरीके से कोई दिया हुआ है क्या आपके चारों ऑप्शन में से, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे दिया है लेकिन ये S2 आ रहा है, S2 कहाँ से आ जाएगा भाई, यहाँ पे हमारा y थोड़ी है कि यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला बिल्कुल रॉन्ग हो गया। आप लोग सेकेंड वाला देखिए, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, कैसा होगा, ये होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं इन दोनों में से कि कौन सा सही हो सकता है। सिग्मा स्क्वायर और ये, तो S2 वाला भी S2 आएगा ही नहीं, तो ये भी क्या है, रॉन्ग हो गया। इस तरीके से इकलौता क्या बचता है, ये बचता है। अब अगर इकलौता ये जब यहाँ तक पहुँच गए तो आप सिंपल सी बात है, इसको राइट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चेक करेंगे कि भाई हमारा सी स्क्वायर गायब कहाँ से हो गया, तो सी स्क्वायर कहाँ से गायब हुआ, क्योंकि सी का वैल्यू रियल कॉन्स्टेंट है, मतलब सी का वैल्यू क्या होता है, वो रियल कॉन्स्टेंट दिया, मतलब कि माइनस वैल्यू से लेकर आपका क्या होता है, जीरो से लेकर आपका पॉजिटिव वैल्यू भी रहता है, इस तरीके से। तो सिंपल सी बात है कि हम सी के जगह पे क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। अगर सी के जगह पे जीरो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जीरो पुट कर दे, जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक्स है। अगर आपको अच्छे से फार्मूले पते हुए हैं, जो मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया हूँ कि कैसे हम आपका बी जो दो पैरामीटर दिए हुए हैं सिंपल रिग्रेशन में, तो उन दोनों पैरामीटर का जो वेरिएंस है, एक्यूरेट वैल्यू का वेरिएंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू कितना होता है, दो वेरिएबल दिए हों, अब जाके देख सकते हैं। अगर देख लिए हैं तो बिल्कुल आपको अच्छे से अगर पता रहेगा तभी ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये अच्छे से रीड करना पड़ेगा, ये मॉडल आपको राइट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोग राइट कर लीजिएगा। ये जो आपका वो वाले जो क्वेश्चन बोल रहा था कि लॉन्ग टर्म बताता हूँ कि लॉन्ग कैसे करना, तो बिल्कुल सी बात है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप आप राइट करेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आप, लेकिन वहाँ पे जो मेन मुद्दा था सिर्फ वेरिएंस की बात की जा रही थी, इसलिए मैंने शॉर्ट बता दिया। ठीक है, अगर आपको अच्छे से पता रहेगा तो बिल्कुल कर जाएंगे, और उसको लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने बताया वो अच्छे से बताया है, आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गेट 2019 में आया था, क्योंकि देखिए उस टाइप के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आते हैं गेट पे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके गेट पे आते हैं। दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन से होता है। ठीक है, तो गेट 2019 कंसिडर द मॉडल y इक्वल टू, इस तरीके से आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल दिया हुआ है। कैसे पहचानते हैं, मैंने वो वीडियो बताया है कि ये आपका क्या है, स्लोप है, ये इंटरसेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से पहचान लेते हैं। वेयर जब मल्टीपल की बात करेंगे तो मल्टीपल पैरामीटर होंगे। ठीक है, मल्टीपल पैरामीटर होंगे। देन द बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड, ब्लू का मतलब बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। तो ये सिंपल सी बात है, मैंने क्यों लीनियर एस्टिमेशन पढ़ाया, अभी आपको पता चल रहा होगा कि बेस्ट एस्टिमेट कैसे निकालते हैं। लीनियर एस्टिमेट अगर नहीं पढ़ते, डायरेक्ट इस पर आते तो आपको समझ नहीं आता। आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा। तो जो ब्लू है वो कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं कि जिसका भी वेरिएंस, ये वेरिएंस निकालेंगे ना, जो वेरिएंस जो होता है सबसे कम आएगा वही बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड होता है।
तो सिंपल सी बात है, ब्लू की बात करें कि इसका ब्लू कितना होगा, डायरेक्ट पूछ रहा है, कंपैरिजन करने के लिए नहीं बोल रहा है कि बताइए कि ये होगा कि ये होगा, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा है सॉरी, यहाँ पे बोल रहा है कि डायरेक्ट आप इसका वेरिएंस निकालिए, ब्लू निकालिए, मतलब सिंपल सी बात है उसका वेरिएंस निकालिए कि कितना होगा इन चारों में से। ठीक है, तो चलिए वेरिएंस निकालिए इसमें। अब कंपेरिजन करने के बाद और भी यहाँ पे दिया होता वैल्यू की इसमें से कौन बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड होता, जैसे अल्फा प्लस बीटा दे दिया, फिर 2 अल्फा प्लस बीटा देता, या फिर 3 अल्फा प्लस 3 बीटा देता, बोलता है कि अब बताइए कि ब्लू कौन है, बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड कौन है, तो उसमें से हम वेरिएंस निकालते, तो जो इसका वेरिएंस न्यूनतम आता में मिनिमम आता वही आपका क्या होगा, बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड होता। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया कि इसका वेरिएंस निकालिए भैया, अब देखिए कि इसका बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड मतलब इसका जो वेरिएंस है कितना आता है। तो आपको ये बोल बीटा का मतलब क्या है, बीटा का मतलब स्लोप, अल्फा का मतलब क्या है, इंटरसेक्ट, मैंने डिस्कस कर दिया था। तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि जो स्लोप है बीटा का वो बीटा ठीक है, बीटा का हम सीधे सिंपल सी बात है बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टीमेट पूरे होता है। ठीक है, कि इसका जो होता है बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड कितना होगा, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डायरेक्ट हमको ये पता है, हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है दो वेरिएबल्स का, तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि हमारे पास दोनों वेरिएबल्स के डेटा दिए हुए हैं। सिंपल सी बात है, हम इसका वेरिएंस निकालना चाहते हैं, तो वेरिएंस आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, वेरिएंस तो आप निकालेंगे वेरिएंस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होगा, इसका बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टीमेट निकाल रहे हैं, वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो जब इसका वेरिएंस निकालेंगे तो ये क्या होगा, इसका वेरिएंस ये होगा और इसका वेरिएंस ये होगा। ठीक है, इसका वेरिएंस ये होगा, इसका ये वेरिएंस ये होगा, कि इसका एक्यूरेट वैल्यू का ही निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। तो इनका हमको वेरिएंस निकाल के प्लस कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम बताएंगे कि इसका वेरिएंस का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का बेस्ट लीनियर अनबायस्ड ब्लू, ठीक है, वो कितना होता है, तो ब्लू इसका होता है ये। ठीक है, अल्फा का ब्लू बेस्ट लीनियर अनबायस्ड ये होगा और बीटा का ब्लू ये होगा। तो इस तरीके से आपका ये आ गया, हमको ये निकालना है। तो मैंने बताया था कि जो मतलब बीटा 1 के जगह पे बीटा दिया है और बीटा नॉट के जगह पे अल्फा दिया है, तो मतलब बाकी सेम वही है, ये इंटरसेक्ट और स्लोप को जानना है। तो ये स्लोप का वैल्यू कितना होता है बीटा नॉट का, बीटा कैफ का मतलब बीटा का इंटर स्लोप का वैल्यू जानते हैं कि एक्स आई एंड वाई आई होता है अपॉन में एक्स आई का होल स्क्वायर होता है, और उसी तरीके से अल्फा का जो होता है वो क्या होता है, वाई बार होता है, एंड आपका जो होता है बीटा कैफ होता है एंड एक्स बार होता है। ठीक है, सो हमको क्या करना है, एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल दिए हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करके क्या करना है, सम करना है। ठीक है, सो ये वाले क्वेश्चन में मैं बता रहा था कि इनका बेस लीनियर अनबाइस्ड ये होता है और बीटा का एक्यूरेट वैल्यू इस तरीके से निकलता है। तो हमको क्या करना है, एक्स आई वाई आई का निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इन दोनों डेटा का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करके सम करना है। तो सिंपल सी बात है, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 ये हुआ, इनका सम कर दिए ना, ये हो गया ना, एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन किए फिर सम कर रहे हैं ये। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करके सबको सम कर रहे हैं। अब ये एक्स आई का क्या करना है, स्क्वायर करना, मतलब इन सब का क्या करना है, स्क्वायर करके प्लस करना है। तो ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 2 का माइनस 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा टोटल। ठीक है, एंड 3 1 जा 3 हो जाएगा, एंड अपॉन में 1 का स्क्वायर का क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आप खुद इसको ऐड कर लीजिए, 3 यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे 2 बचेगा, 1 बाई कितना है 2 आया। तो सिंपल सी बात है, अब इसमें हम रखेंगे,
हमको वाई बार और एक्स बार का वैल्यू चाहिए। मतलब वाई बार और एक्स बार कैसे निकलता है, ये वाई बार निकलता है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं साइड में। वाई बार का जो वैल्यू निकलेगा वो सम ऑफ वाई आई अपॉन में एन होता है। तो सम ऑफ वाई आई मतलब सब कुछ सम करना है, 2 + 4 + 3 और कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल है, तो एन का वैल्यू 3, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 1 2 3 है, 3 हो गया। और सम ऑफ वाई 2 + 4 + 3, एन का वैल्यू कितना हुआ, 0 हुआ। तो इस तरीके से वाई बार एक्स बार का वैल्यू इतना आ गया, तो हम डायरेक्टली इसमें पुट करेंगे कि अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा कैप का। तो वाई बार का वैल्यू कितना है, 3 है, बीटा कैप का वैल्यू कितना है, ये 1/2 है, एंड एक्स बार का वैल्यू कितना आया, 0 आया। तो ये वाला ये खत्म हो गया, ये कितना आया, 3 आया -0 इक्वल टू कितना आया, 3 आया। अल्फा कैप और बीटा कैप दोनों को ऐड करना था, ये पूछा था ना, ये क्वेश्चन में आपका ये पूछा था इसका बेस्ट लीनियर अनबायस्ड, तो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड ये है। तो अल्फा कैप प्लस बीटा कैप, अल्फा कैप का वैल्यू कितना है, 3 है, और बीटा कैप का वैल्यू कितना है, बीटा कैप का वैल्यू 1/2 है, मतलब 1/2 का मतलब क्या है, 0.5 है, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करते तो ये कितना होता है, 0.5 होता, ठीक है, इसको डिवाइड करने पे तो 0.5 है, तो ये कितना हो गया, 3 × 5 हो गया। तो यहाँ पर 3 × 5 का मतलब 3.5 है, तो ये बी वाला राइट हो जाएगा, बाकी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो इस तरीके से देखिए कितना इजी है, आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बिल्कुल ही आप इस टाइप के क्वेश्चन कर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 3 × 3.5 आ गया, आपका सिर्फ बी करेक्ट होगा, बाकी सब रॉन्ग होगा। क्वेश्चन है आईसीएस पे क्वेश्चन पूछा गया था, और आईसीएस पे काफ़ी थोड़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको थ्योरिकल में। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द ऑर्डर टू ऑब्टेन द हाइपोथेसिस। आपके पास H0 जो आपका पहला हाइपोथेसिस दिया है, β1 इक्वल टू आपका कितना दिया है, 0 दिया है। फॉर द मॉडल yi इक्वल टू, ये दिया है आपका मॉडल, आपका सिंपल रिग्रेशन आपका मॉडल दिया हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से ये मॉडल दिया हुआ है। अभी इसमें पूछ रहा है कि जब मॉडल ये दिया हुआ है, ठीक है, आप 2 बार 3 बार रीड की जरूर कीजिएगा, आप इसको राइट करके रख लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो उसमें से बोल रहा है कि आप बताइए जब ये मॉडल होता है, मैंने आपको उस पर थ्योरिकल में मैंने इस पर जो टॉपिक पढ़ाया है उस पर मैंने कराया है, बस उसी बेस पे क्वेश्चन ने पूछ दिया है। तो ये आपका मॉडल दिया है और जिसमें से आपका β1 का वैल्यू कितना दिया है, 0 दे दिया हो, ठीक है। β1 ये हाइपोथेसिस आपका दे दिया है, ठीक है, ये वाला आपका क्या दे दिया है, हाइपोथेसिस दे दिया है। हाइपोथेसिस के बारे में जब मैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में जाऊंगा, मैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस उसके बारे में पढ़ाऊंगा, तो ये ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि क्या ये चारों में से ये राइट होगा, वाई फॉलो करता है क्या नॉर्मल को ऐसे, जब ये मॉडल दिया होता है। तो बी वाला क्या आपको ऐसा होता है क्या, तो आपको सिंपल सी बात है, मैंने स्टेटमेंट बताया था कि पहला ए को चेक करते हैं, ए को चेक करते हैं, वाई इज ऐसा। तो आप सिंपल सी बात है, मॉडल को एस्टिमेट कीजिए, मतलब मीन ही होता है ना, और एविडेंस होता है, तो आप सिंपल सी बात है इसका हम एस्टिमेट करेंगे तो ये कितना आएगा, इतना ही आएगा, ये वाला, ठीक है। एस्टिमेट करेंगे सोल्यूशन में, सिंपल सी बात है, एस्टिमेट करके देखिए, एस्टिमेट करके देखें तो ई β0 प्लस β1 xi करेंगे, ठीक है, सिग्मा इसका, तो ये वाला वैल्यू तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बचता क्या है, ये बचेगा, ठीक है, β0 प्लस β1 xi ऐसे करके एस्टिमेट होके बचता है आपका, ठीक है, एस्टिमेट होके आपको बचता है ये वाला आपका ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आपका ये एस्टिमेटेड है, मतलब ये मीन आपका वैल्यू होगा। तो इस तरीके से ये वाला ट्रू हो गया। सी सिग्मा स्क्वायर आपका तो वेरिएंस होता ही है, क्योंकि सबके लिए इसमें क्या दिया है, इसका वेरिएंस निकालेंगे तो कितना होगा, आपका सिग्मा स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिग्मा ये जो फॉलो करता है 0 से सिग्मा स्क्वायर करता है, तो ये सिग्मा स्क्वायर आपका तो ये है, तो हम इसका मॉडल का लिए इतना आया, उसका वेरिएंस निकाले इतना है, तो ये मॉडल आपका ये राइट है जब आपका ये मॉडल दिया रहता है। तो उसी तरीके से बी का जब हम चेक करते हैं तो ये मैंने बताया था सबसे लास्ट में, नॉर्मल एसिम्प्टोटिकली नॉर्मलिटी को बेस्ड कर मतलब वो फॉलो करता है। तो ये बीटा कैप ये यहाँ पे आपका होना चाहिए, ये β1, ठीक है। ये जब β1 को हम क्या करें, एक्यूरेट वैल्यू होता है तो उसका मीन क्या होता है, इसका एस्टिमेटेड कर देते हैं, इसके इक्वल होता है, ठीक है, ये हो गया। और इसी तरीके से जब इसका वेरिएंस निकालते हैं तो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो इस तरीके से ये भी ये राइट हो गया, ठीक है, नॉर्मलिटी को फॉलो करता है। सी वाला चेक करते हैं, n-2 मैंने बताया था, n-2 अपॉन सिग्मा स्क्वायर मैंने बताया था कि जब अगर n s स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर रहेगा तो ये काई स्क्वायर n को फॉलो करेगा डिग्री फ्रीडम, लेकिन यहाँ पे n-1 रहेगा तो n-1 करेगा, और अगर n-2 हो गया तो n-2 को फॉलो करेगा, ठीक है। सो इसके कंपेरिजन में ये किसको फॉलो करेगा, इसको, तो इस तरीके से आपका ये ट्रू हो जाएगा। डी वाला मैंने बताया, सॉरी ये वाला स्टेटमेंट मैंने बताया था
कि ये क्या होते हैं, बीटा वन जो आपका पैरामीटर दिया है वेरिएंस, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे क्या बोल दिया है, नॉट इंडिपेंडेंट। भाई डिपेंडेंट कैसे हो जाएंगे, नॉट इंडिपेंडेंट कैसे हो जाएंगे। सो इस तरीके से ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से डी आपका क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट हो जाएगा। सो ए बी और सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपका डी वाला रॉन्ग हो जाएगा। सो इस तरीके से आईसीएस में क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद नेट पे आया था, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि नेट पे आया था कि आईसीएस पे आया था, मैंने इसको नोट्स में मैंने लिखा नहीं था, ठीक है। ठीक है, तो इस पर दिया हुआ ही नहीं है मैं जो रखा हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, लेकिन ये नेट पे या आईसीएस पे दो में से एक आया था। ये शायद नेट पे आया था। कंसिडर द लीनियर मॉडल y इक्वल टू, आपका ये लीनियर मॉडल दिया है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन दिया है, वेयर ये आपका 3 डेटा दिया है, ठीक है। x1 x2 और x3 का दे दिया है वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि i का वैल्यू 3 तक दिया है, तीनों का वैल्यू दिया है। तो इसका ब्लू निकालना है, बीटा नॉट और बीटा वन का ब्लू निकालना है कि कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, और एक बात बताया है कि इन चारों में से ऐसा दिया है जिसमें से y बार का वैल्यू इतना होगा। तो आप सिंपल सी बात है यहाँ पे ये देखिए कि x1 x2 x3 x का ये डेटा दे दिया है। अगर हम इसमें अगर बनाएं इस तरीके से, अगर हम डेटा बनाएं, सिंपल सी बात है, xi का, ठीक, और ये yi का, तो यहाँ पे क्या दिया है, x1, समझ रहे हैं ना, आपका x1 ये जो आपका पहला वैल्यू आएगा, x1 बराबर कितना दिया है, -1, ठीक है। x2 बराबर कितना दिया है, 0, मतलब तीसरा वैल्यू x3 बराबर 1। उसी तरीके से अगर वाई आई के देखते हैं, मतलब 3 वेरिएबल दिए होने चाहिए, तो ये क्या दिया, वाई का क्या दिया है, y1 y2 y3 ही दे दिया है, y1 y2 और y3 ही दे दिया है, ठीक है। अगर हम बता रहा है कि हम अगर इसका मीन निकालते हैं y बार, तो ये सिंपल सी बात कितना आ रहा है y बार का वैल्यू, अगर हम मीन निकालते हैं y बार का तो ये इतना आता है, ठीक है। y बार का मीन कितना आता है, इतना आता है। लेकिन अगर हम x बार का मीन निकालें इसमें, अगर हम x बार का इसमें मीन निकालें तो कितना आएगा, -1 प्लस 0 प्लस 1 होगा, बाई कितना होगा, 1 2 3, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पे दिया हुआ है ऐसा 2, ठीक है। सो इस तरीके से ये 1 1 करके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बीटा x बार का कितना वैल्यू हो गया, 0 हो जाएगा। तो हमको बेस्ट लीनियर, इसका बेस्ट क्या होगा, बीटा नॉट का एंड बीटा वन का जो ब्लू होता है बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर, वो क्या होता है, बीटा नॉट कैप होता है एंड बीटा वन कैप होता है। तो हम सिंपल सी बात ये जानते हैं कि जो बीटा नॉट कैप होता है, सॉरी बीटा वन कैप होता है, वो क्या होता है, सम ऑफ एक्स आई एंड वाई आई होता है, ठीक, एंड सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो आप सिंपल सी बात है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और सम करेंगे, तो एक्स आई वाई आई का दोनों का मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, तो -1 से वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से इंटू y1 प्लस 0 का इंटू y2 प्लस 1 का y3 से मल्टीप्लिकेशन करके सम, और बाकी सब का स्क्वायर करके सम करना है। तो -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, y1 और ये 0 हो जाएगा, ये y3 बचेगा, माइनस y1 बचा है ये, और ये वाला 0 हो गया बीच वाला, ये y3 हुआ, अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 1 इतना हो गया। तो इस तरीके से y3 माइनस y1 ये बच गया, इसको पीछे लिख दिया, अपॉन 2 हुआ। तो बीटा वन का कैलकुलेट वैल्यू इतना आ गया। अब इसमें हम देखते हैं कि जो बीटा नॉट का वैल्यू होता है इसका, वो कितना आता है, हमको इसका पता तो कर लिया, अब इसका पता करेंगे ना। तो ये होता है y बार माइनस बीटा वन का कैफ एंड x बार होता है। अब सिंपल सी बात है, x बार का वैल्यू कितना जानते हैं, यहाँ पे 0 जानते हैं, तो इधर वाला जो टर्म है वो क्या होगा, इंटू 0 से ये जो भी वैल्यू आया है बीटा वन का जो भी वैल्यू आया है, इधर वाला 0 हो जाएगा। तो मत लिखिए इसको, y बार का वैल्यू कितना आया है, y1 प्लस y2 प्लस y3, ये, तो इसको हम y बार ही बस लिख देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से बीटा नॉट का एक्यूरेट वैल्यू कितना आ गया, ये वाला 0 हो गया, तो ये y बार आ गया, तो ये इसका इतना आ गया और इसका इतना आ गया, ठीक। तो इस तरीके से इसका बेस्ट लीनियर अनबायस्ड मतलब बीटा नॉट एंड बीटा वन का जो ये आएगा वो क्या आएगा, बीटा वन का कितना है, बीटा नॉट का y बार है, और बीटा वन कैप का कितना है ये, ठीक है, y3 माइनस y1 अपॉन 2, y3 माइनस y1 अपॉन 2। सो इस तरीके से कौन वाला है इसमें से आपका y3
माइनस y3 माइनस y1 अपॉन 2, ये है आपका। तो ए वाला आपका ट्रू हो जाएगा, बाकी सब आपका क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। सो इस तरीके से देख लीजिए कि क्वेश्चन बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमको करना है। तो इस टाइप से घुमा फिरा क्वेश्चन का कभी गेट का CSI नेट पे आ जाता है, और कभी नेट का गेट पे आ जाता है, गेट का IIT जेम में आ जाता है। इस तरीके से चारों में घूम फिर के आता है, बस कॉन्सेप्ट वही होता है। तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छे क्लियर कीजिए। ये जो मैं 4 क्वेश्चन बताया, ये आप लोगों के लिए आई होप ये हेल्पफुल रहेगा। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छे से इसमें यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो और जो नए नए क्वेश्चन है उसको आप रिपीट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।